देश भर में लगातार मौसम जो है वो करवटें बदल रहा है। गर्मी जो है अपने उफान पर नजर आ रही है, खास तौर पर साउथ भारत की बात करें तो। ऐसे में मौसम के बदलते मिजाज पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर नरेश मौजूद हैं। सीधे तौर पर सर से बातचीत करते हैं। सर, लगातार मौसम जो है वो करवटें ले रहा है, कभी टेम्परेचर अचानक से 50+ हो जा रहा है, खास तौर पे साउथ इंडिया की बात करें तो, और कभी बारिश हो रही है, जैसे होली के दिन भी नॉर्थ इंडिया में कुछ जगह पे छिटपुट बूंदाबांदी हुई। ये क्या है, इस तरीके की अनचटके बदलाव मौसम में क्यों दिख रहे हैं? देखिए, जैसे पहले आपने कहा कि 50 डिग्री टेम्परेचर, ऐसा कहीं नहीं हुआ। केरला में भी अगर आप बात करें, जो टेम्परेचर है एट द मोस्ट, जैसे आज है, एक आधा स्टेशन 38 डिग्री सेल्सियस तक है, और दे आर नियरली नॉर्मल टेम्परेचर्स। ठीक है, ऑलमोस्ट 2 से 3 डिग्री अब नॉर्मल्स है। हाँ, अगर आप इस मैप के माध्यम से बताता हूँ, अगर आपका जो हीट वेव सिनेरियो है उसमें हम क्या देखते हैं, कोस्टल में जब 37 डिग्री से ज़्यादा होते हैं और डिपार्चर नॉर्मल जो हम 30 साल का लेते हैं वो 4.5 से ज़्यादा होता है। तो इस समय कच्छ एरिया में थोड़ा हीट वेव है, जहाँ कोंकण गोवा में 1-2 स्टेशन में हीट वेव है, और कर्नाटका में, कोस्टल कर्नाटका में 1 आधा स्टेशन है। केरला में ऐसा कोई हीट वेव नहीं है। और दूसरा, अगर ह्यूमिडिटी की बात करें तो ह्यूमिडिटी भी जहाँ अराउंड 40-50% है। लेकिन तिरुवनंतपुरम के दक्षिण छोर पर कुछ जिले हैं, जैसे कुछ इलाके हैं, जैसे एर्नाकुलम है, कोट्टयम है, आलापुरा है, उन इलाकों में बताया जा रहा है कि तापमान 50 से 54 के बीच में आ रहा है। ये क्या है? बेसिकली रीडिंग वैसे क्यों आ रही है? नहीं, बेसिकली दे आर टेलिंग अबाउट हीट इंडेक्स। देखिए, अभी तक जो हीट इंडेक्स है, कोई हमारा इंडिया रीजन में हमने इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक हॉट हाजर्ड एनालिसिस मैप डेवलप किया है, अभी उसको हमने ऑपरेशनल नहीं किया। जो हीट इंडेक्स निकालते हैं वो एक नोवा का फार्मूला है, तो वो अभी इंडियन रीजन के लिए वैलिडेट हुआ ही नहीं है। उसमें क्या कंसिडर करते हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, बेस अपॉन दैट वन कि वो कंफर्ट इंडेक्स निकालते हैं। उस चीज का टेम्परेचर आप बता रहे हैं कि 50 डिग्री। एज सच एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर कहीं पे भी इतने ज्यादा नहीं है, मैक्सिमम इट इज अप टू 38 डिग्री सेल्सियस ओनली। तो वो हीट इंडेक्स क्या है सर, वो हमारे वही मैं आपको हीट इंडेक्स बता रहा हूँ। बता पाए सर? नहीं, इसमें तो खैर हीट इंडेक्स का क्या फार्मूला होता है, जनरली जो नोवा यूज करता है उसमें उनका अपने रीजन के लिए डेवलप किया हुआ है। ठीक है, तो उसको हम ऑल ओवर वर्ल्ड इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, हर एक रीजन के लिए आपको अपने रीजन का डेवलप करना पड़ता है। तो उसमें वो मैक्सिमम टेम्परेचर्स, ह्यूमिडिटी, इवन विंड भी कंसीडर करते हैं, बेस्ड ऑन दैट वन एक इंडेक्स डेवलप करते हैं। तो उस बेसिस पे जो वैल्यूज निकलती है उसने वैसा बताया। जैसे हमने भी जो इंडियन रीजन के लिए डेवलप किया है हॉट हाजर्ड एनालिसिस मैप, उसमें क्या किया, मैक्सिमम टेम्परेचर्स, मिनिमम टेम्परेचर्स, हीट वेव, वार्म नाइट, ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी नॉर्मल से ज्यादा है उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, सिमिलरली विंड का, वो हमने डेवलप किया है। लेकिन अब अभी उसको ऑपरेशनल नहीं किया, और अभी उसके ऑपरेशनल करने के मेन फॉर्म में है, शॉर्टली हम उसको ऑपरेशनल करेंगे। इसके अलावा हम जो एक डेली हीट वेव बुलेटिन इशू करते हैं शाम को, उसमें जैसे जो आप पैरामीटर बता रहे हैं उसमें हम ये सारी चीजें इंक्लूड करते हैं, क्योंकि कोस्टल रीजन में टेम्परेचर के अलावा ह्यूमिडिटी का भी काफी बड़ा रोल रहता है। तो वो चीज हमने क्या किया कि हम ह्यूमिडिटी प्रोफाइल्स देते हैं। इवन प्लेन्स में जैसे हम लू बोलते हैं, अगर विंड स्पीड ज्यादा हो तो गर्मी हो तो लू बोलते हैं, उसको कंसिडर करते हुए हमने विंड्स को भी कंसिडर किया है, मिनिमम टेम्परेचर भी किया है, वो सारी चीजें। और इसके अलावा जैसे एक तो हमारा IMD का थ्रेशोल्ड है, दूसरा हम परसेंटाइल वाइज भी करते हैं। परसेंटाइल वाइज मीन हम टॉप 5 परसेंटाइल टेम्परेचर कितने रहे पिछले 30-40 सालों में। अगर टेम्परेचर, ये तो प्रक्रियाएं हैं, मैं ये समझना चाह रही हूँ अगले कुछ दिन मौसम का मन मिजाज कैसा रहेगा, क्योंकि लगातार फ्लक्चुएशंस जो हैं वो काफी ज्यादा हो रही हैं और लगातार चीजें बदल रही है। और साउथ के साथ साथ नॉर्थ इंडिया की भी बात करें, खासतौर पर राजधानी दिल्ली की, बीते दिनों बूंदाबांदी भी हुई, अभी टेम्परेचर काफी ज्यादा, अमूमन मार्च में इस तरीके की महसूस नहीं होती है, लेकिन लोगों को फील हो रही है। तो ये क्या बदलाव है? हाँ, देखिए, जैसे आप कहते हैं कि अब फरवरी वाज हाईली अब नॉर्मल, लेकिन अगर आप जैसे आने वाले दिनों की बात करें तो हम जहां पे थोड़ा बहुत 1-2 दिन के लिए हीट वेव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कच्छ रीजन, कोंकण गोवा और कोस्टल कर्नाटका। अगर आप नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बात करें, टेम्परेचर जितने भी है ज्यादातर इतने ज्यादा अब नॉर्मल नहीं है, नियरली नॉर्मल है, थोड़ा सा 2 से 3 डिग्री अब नॉर्मल है। और एज सच नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कोई भी हम आने वाले 7 दिनों में कोई हीट वेव का सिनेरियो नहीं है। और इसके अलावा सिनेरियो क्यों नहीं है, जो दूसरा क्वेश्चन ये है, अभी हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत
एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इम्पैक्ट कर रहा है, उसके प्रभाव से जो पूरा एमपी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का तो पहले जहां पे इम्पैक्ट रहता है, वेस्टर्न हिमालय रीजन में भी थोड़ा लाइट रेनफॉल एक्टिविटी का उम्मीद है। जहां पे ये हमारा क्या नाम है, राजस्थान में, गुजरात में, जहां पे भी एक ट्रफिंग टाइप के कारण पूरा महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में थोड़ा बहुत थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहने की उम्मीद है। और जब नेचुरली क्लोडी होता है तो मैक्सिमम टेम्परेचर्स फॉल हो जाते हैं। मतलब आने वाले कुछ दिनों में लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी और छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है। जी जी बिल्कुल सही। सर, ये भी बताया जा रहा है कि आम तौर पर जिस तरीके से जो सर्दियों के दिनों में जो बारिश होती है वो अभी देखें तो नॉर्मल डेज के मुकाबले इस बार थोड़ी कम हुई है और उसका असर दिख रहा है। वो क्या असर है सर? बेसिकली क्या था, अगर आप बात करें फरवरी में अभी क्या था कि बहुत बारी क्या होता है कि आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इन्फ्लुएंस रहता है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ज्यादा आए हैं तो उनका ज्यादातर प्रभाव जम्मू कश्मीर में रहा है। उसके कारण इवन हिमाचल, उत्तराखंड में भी, पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी जो टेम्परेचर सामान्य से कहीं ज्यादा रहे। उसका वही रीजन होता है कि जब क्लियर स्काई है तो टेम्परेचर्स में काफी ज्यादा राइजिंग टेंडेंसी देखी जाती है। लेकिन मार्च में अभी हम थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आने वाले इवन 2 वीक में भी हम ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टेम्परेचर्स में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आने वाली, ऐसा कोई हीट वेव सिनेरियो नहीं ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी। चलिए, तो आपने सुना जो डॉक्टर हैं वो बता रहे थे साफ तौर पर कि अगले कुछ दिनों में छिटपुट बूंदाबांदी के आसार नजर आ रहे हैं और गर्मी से लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ सकती है। कैमरामैन विजय मामगिन के साथ ऋतु रोहिणी, TV9।